हेलो स्टूडेंट्स। टॉपिक जो मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो इट्स अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये है बच्चों, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट की क्या है, फिर देखेंगे डिप्रेशन क्या होता है। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन है बच्चों इस तरह से कि टेम्परेचर at which solid and liquids remains at equilibrium is called freezing point। फ्रीजिंग पॉइंट या फिर एक इसका और भी डेफिनेशन है एंड वो इस तरह से है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड becomes equal is also called फ्रीजिंग पॉइंट। सो जो ये डेफिनेशन जो है दो तरह से है। देखिए एक तो ये टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड रिमेन्स इक्विलिब्रियम, सॉलिड 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 एंड लिक्विड रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। या फिर ऐसा टेम्परेचर जिस पर जब सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट करे तो ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड और सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, उस टेम्परेचर को भी हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये जो सेकेंड वाली डेफिनेशन है ये बेसिकली आइस एंड वाटर के केस में एप्लीकेबल है, बिकॉज अदर केसेस यू कैन से सॉलिड का तो वेपर प्रेशर होता नहीं है बट कुछ लेंगे मिनिमम में भी, ठीक है, और ये वहाँ पे लग जाता है डेफिनेशन। बाकी अब देखिए इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट तो समझ में आ गया, अब फ्रीजिंग पॉइंट का कैसे इसको हम ग्राफ से कैसे समझेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर एक हमने आपका ये लिया है, एक मिनट इसको दोबारा बनाते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, स्पेस चाहिए। यहाँ पे देखिए ये वेपर प्रेशर है। यहाँ पे बच्चों इसको कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। इसको मैं रेड कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये वेपर प्रेशर इस पे दिखा दीजिए और यहाँ पर हम टेम्परेचर दिखा देते हैं इस पर, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक ये कर्व लेता हूँ, ये जो है सॉल्वेंट का है और कलर चेंज करके लेते हैं तो एक ये आपका जो है ये बच्चों हमने सॉल्यूशन का ले लिया। और एक और मैं कलर चेंज कर देता हूँ एंड वो है आपका ग्रीन ले लेते हैं, चलो, या ऑरेंज ले लेते हैं एंड वो हम ऐसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको बताएं, ये जो आपका रेड कलर का आप देख रहे हैं कर्व, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ये जो है आपका सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों।
देखिए ये वाला जो है हमारा ये सॉल्वेंट है और ये बच्चों ये सॉल्यूशन है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए ये जो आप रेड कलर का जो आप देख रहे हैं कर्व, ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जब टेम्परेचर कम करोगे, पीछे की साइड जाओगे, वैसे वैसे देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कम होगी। जब हम पीछे की जाएंगे यानी टेम्परेचर को कम करेंगे तब ये क्या होगा, ये इसकी वैल्यू घटेगी। आपको पता सॉल्वेंट की जगह वाटर ले लेते हैं। जब इसका हम टेम्परेचर कम करेंगे तो टेम्परेचर कम करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आइस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइस बनना स्टार्ट हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को ही हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ऐसे केस में जब हम इसको ठंडा करते यानी कि टेम्परेचर कम करते हैं, ये पीछे की तरफ ऐसे आएगा, तो ये वो पॉइंट है स्टूडेंट्स जहाँ पर इसकी फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसको अगर हम यहाँ पर लेते हैं प्रोजेक्शन इसका, तो ये जो है हमारे पास ये अभी T0 है। तो T0 को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पे ये T0 है और ये वो टेम्परेचर है जिस पर फ्रीजिंग स्टार्ट हुई है। जैसे आप अगर फ्रीज में वाटर रख दो कुछ कंटेनर में तो क्या होता है, थोड़ी देर में फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है। अब देख तो थोड़ा पहले जो आइस जमता है वो थोड़ा वीक होता है, थोड़ा पानी भी होता है, बट थोड़ी देर में क्या होता है, काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो पहले क्या होता है स्टार्टिंग में, देखिए जैसे ही आप इसका टेम्परेचर कम करेंगे, इसका वेपर प्रेशर कम होता रहा, लिक्विड ठंडा होता रहा और एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस पे फ्रीजिंग स्टार्ट हुई, वो ये टेम्परेचर था जिसको T0 बोला हमने। अब इस टेम्परेचर पर अगर आप इससे हीट लेते रहेंगे बच्चों, तो हीट लेते रहेंगे अगर, तो आप हीट लेंगे तो क्या होगा, हीट लेंगे तो एक्चुअली में यहाँ पर वाटर और आइस का इक्विलिब्रियम है, आई लिख लेते हैं, आई वाटर और आइस का इक्विलिब्रियम है। जब आप इसे हीट लेंगे तो और वाटर क्या होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा तो जैसे आप हीट लेंगे ये और वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बिकॉज जो हीट हम ले रहे हैं वो एक्चुअली लेटेंट हीट है। तो अगर आप इस पर ठंडा करते रहेंगे तो हो गया कि मोर वाटर यानी लगभग धीरे धीरे सारा वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए जब ये सारा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, तो इस पॉइंट पर क्या होगा फाइनली कि कोई भी लिक्विड नहीं बचेगा, सारा आइस हो जाएगा। और जब भी आप हीट लेते रहेंगे तब तक क्या होगा, सॉल्वेंट आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा इस पॉइंट पर। यानी इस पॉइंट पर कुछ देर बाद ओनली आइस होगा आपके पास, बिल्कुल भी सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप और ठंडा करने लगे और आपने टेम्परेचर कम किया, तो उसके बाद क्या होगा, आइस का टेम्परेचर कम होगा। यानी अब आप लिक्विड वाटर का टेम्परेचर नहीं कम करें, अब आप आइस का टेम्परेचर कम करें। अब आइस का टेम्परेचर कम करेंगे तो आइस भी वेपर बनाता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे बच्चों तो ये आइस का वेपर प्रेशर कम होगा। ये जो आप देख रहे हैं स्टीप हो गई है लाइन ऑरेंज कलर में, येलोइश कलर में, तो ये जो डिक्रीज़ है ये एग्जैक्टली जो वेपर प्रेशर वो आइस का वेपर प्रेशर है, आइस का वेपर प्रेशर है। तो ये जो रेड में है ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और यहाँ पे पूरा फ्रीज है कंप्लीट। उसके बाद आइस बनने के बाद जब आप इसको ठंडा करेंगे तो ये जो आपका लाइन दिख रही है ये आइस का वेपर प्रेशर घट रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये सॉल्यूशन वाली लाइन है, सॉल्यूशन का कर्व। अब आप यहाँ पे ये देखो कि एग्जैक्टली आप टेम्परेचर कम करोगे तो इसका भी वेपर प्रेशर कम होगा और ये कम होते होते यहाँ पर इसको देखो कट कर रहा है। और इस पॉइंट पे आप ध्यान रखिए, इस पर क्या है,
यहाँ ये वो पॉइंट है जहाँ पर आइस का वेपर प्रेशर और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम है। तो ऐसे केस में अच्छा ये भी देखिए एक पॉइंट आया था, ये पॉइंट क्या था, जब आइस का और सॉल्वेंट का यानी सॉलिड और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सेम था, तब फ्रीजिंग किसकी हुई बच्चों? लिक्विड वाटर की हुई। देखिए टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बिकम्स इक्वल इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। यही डेफिनेशन आपको ये समझाएगा, ठीक है। वो वाली डेफिनेशन आपको रटने वाली है, ठीक है। वो समझना से आसान नहीं है, ये आपका एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि अब देखिए आइस का तो ये है, आइस का तो ये घटते घटते यहाँ पे आया, अब सॉल्यूशन का घटते घटते यहाँ पे आया, डिक्रीज होते, तो यहाँ पे जहाँ मैच कर रहा है इस पॉइंट पर अगर हम यहाँ प्रोजेक्शन लेंगे तो ये TS हो जाएगा हमारे पास, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। समझ गए हैं आप? अच्छा अब देखिए इसके बाद क्या है कि ये जो पॉइंट है इस पर क्योंकि सॉल्यूशन का और आइस का वेपर प्रेशर यानी सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो गया है, तो ये जो टेम्परेचर है वो इस सॉल्यूशन का वेपर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन जब आइस और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा तभी वो आपका ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो ये जो है वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, और जो T0 है बच्चों वो है आपका सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। और एक बात आप देख रहे हैं यहाँ पे TS की वैल्यू T0 से कम है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बच्चों अब हम अगले पेज पर आ जाते हैं और मैं इसके आपको फॉर्मूले बताता हूँ। देखिए यहाँ पर डेल्टा T, जस्ट मिनट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट पॉइंट देखिए जो TS है इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा, ठीक है। आप जितना सल्यूट डालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, जितना आप सल्यूट डालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ये हम आपको पिछले पेज पे दिखा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर अगर आप और बच्चों इसमें सल्यूट डालोगे तो ये लाइन जो है और नीचे आएगी और ये पीला वाला भी नीचे आएगा कर्व, ठीक है, और ये और आगे इधर आके टच करेगा उसको, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं मिलेगा और फ्रीजिंग पॉइंट और उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप सल्यूट इसमें ऐड करेंगे बच्चों वैसे वैसे इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। T माने फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा अब दूसरी बात देखिए T0 माइनस TS ये आपका क्या है? इट्स अ प्रोपोर्शनल टू N है। इसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। सो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे है? देखिए ये T0 तो कांस्टेंट है, इट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ओनली। और ये जो TS है बच्चों ये क्या है? ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आपको डेल्टा T मिलेगा जिसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, और वो N के प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि N बढ़ाओगे तो TS घटेगा और TS घटेगा तो T0 माइनस डेल्टा T0 माइनस TS क्या होगा? बढ़ेगा। तो अब आप यहाँ पे समझ रहे हैं कैसा क्यों हुआ है, ठीक है। अच्छा अब चलिए इसके मैं कुछ और फार्मूले आपको बताता हूँ जिससे मैं क्वेश्चंस करने। यहाँ पे जो डेल्टा T होता है वो होता है KF इंटू M। ये होता है बच्चों KF इंटू M, ये KF इंटू M होता है। KF क्या है? इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जस्ट ए मिनट, इसको ज़रा हम पहले एक्सपैंड कर लें। KF है KF इंटू W इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W। ये मोलालिटी का फॉर्मूला है और KF को यहाँ पर हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, डेल्टा टी इक्वल एफ डैश कर लो इंटू डब्लू इंटू 100 इंटू इंटू 100 अपॉन कैपिटल एम इंटू डब्लू। यहाँ पे मैंने बोला था के डैश एफ जो है इट्स अ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट, के एफ इज characteristic of सॉल्वेंट ओनली, सॉल्वेंट का ही कैरेक्टरिस्टिक होता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो आपका सॉल्वेंट के फॉर्म में है या सॉल्यूशन के फॉर्म में है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर आपका के एफ कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है। एंड अब थोड़ा के एफ के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, के एफ को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, तो के एफ जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं एम आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच एफ। यहाँ देखिए जो m है ये क्या है, इट्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, r क्या है, गैस कांस्टेंट है, ऑब्वियसली गैस कांस्टेंट है बच्चों। और इसके बाद TF क्या है, इट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और फाइनली डेल्टा H क्या है, डेल्टा HF, इसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। मतलब कि अगर आपको स्टूडेंट्स ये अगर 1 मोल लिक्विड को 1 मोल सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो इतनी हीट आपको उससे मिलेगी, मतलब बाहर निकलेगी, तो ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न कहलाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये पहला फार्मूला हुआ, फर्स्ट फार्मूला है ये, फर्स्ट फार्मूला। ये सेकंड फार्मूला देखिए कैसे बनेगा, कि आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप पहले डेल्टा एच एफ में m से डिवाइड कर दो, तो m डिवाइड हो गया तो ये क्या बचेगा, आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 और एल एफ। अब एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, यहाँ पर जो एल एफ है वो डेल्टा एच एफ अपॉन एम है, और ये ऑब्वियसली पर ग्राम में है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन फॉर द फ्रीजिंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए थर्ड फार्मूला इसका जो है वो बनता है के एफ इक्वल टू, हम क्या करेंगे, डेल्टा एच एफ में टी एफ से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा एम आर टी एफ अपॉन, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा डेल्टा एस एफ,
और डेल्टा SF जो होगा एंट्रोपी ऑफ सॉलिड माइनस एंट्रोपी ऑफ लिक्विड। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूले हैं जिसको यूज़ कर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और उसमें और भी आएगा, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो जो भी डाउट होंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे बच्चों। ये टॉपिक अभी आपका कंप्लीट हो गया है, तो वीडियो को अभी स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। ओके बाय। ओके बच्चों।